हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे नाक्स भूमिका के बारे में। ए शॉर्ट डिस्कशन ऑफ नाक्स भूमिका और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और उस पर जो कंपैरिजन दिया हुआ है फ्रॉम लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बाय ईवी नैश। तो अगर पहली चीज़ देखेंगे तो उन्होंने अच्छे से बता दिया है टाइम ऑफ टेकिंग नाक्स भूमिका, कि नाक्स भूमिका को कब प्रेस्क्राइब करना है, नाक्स भूमिका को कब पेशेंट को लेना सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो ही सेड बेस्ट टाइम व्हेन एट नाइट, जब क्या होगा, पेशेंट ड्यूरिंग रिपोज ऑफ द माइंड एंड बॉडी, स्पेशली सोने से पहले पेशेंट जब पूरा एकदम सोने जाएगा, माइंड एंड बॉडी उसका रिलैक्स होगा, तभी जाके नाक्स भूमिका को देना है। उसके साथ उन्होंने सल्फर के बारे में भी बताया है, सल्फर को कब देना है। सल्फर शुड बी गिवन इन द मॉर्निंग। सो यहाँ पे पूरा ऑपोजिट है, नाक्स भूमिका हम लोग कब देंगे, नाइट में, सोने से पहले, और सल्फर उसका पूरा ऑपोजिट है जो हम लोग देंगे मॉर्निंग में। नेक्स्ट कंपैरिजन उन्होंने बताया है कंस्टिपेशन के बारे में। कैरोल डेनहम रोड रिगार्डिंग, उन्होंने नाक्स भूमिका और ब्रायनिया में बहुत अच्छे से कंपैरिजन करके बताया है, नाक्स भूमिका और ब्रायनिया का कंपैरिजन। तो नाक्स भूमिका में उन्होंने बताया है कंस्टिपेशन वाज कॉज्ड बाय इरेगुलर पेरिस्टल्टिक एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो हमें सबको पता है कंस्टिपेशन क्यों होता है, जब पेरिस्टल्टिक मोशन हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इरेगुलर पेरिस्टल्टिक एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। एज ए रिजल्ट जब कंस्टिपेशन होता है, हेंस द फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल डिजायर, इसी कारण नाक्स भूमिका को हमेशा इनएफेक्चुअल आर्जिंग का प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट ब्रायनिया में क्या बताया उन्होंने, कंस्टिपेशन होता है दैट कॉज्ड बाय लैक ऑफ सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन। इसमें क्या है, इरेगुलर पेरिस्टल्टिक एक्शन, और यू कैन से कि पेरिस्टल्टिक मोशन क्या होता है, कम हो जाता है, और उसमें क्या हो रहा है, सिक्रेशन कम हो रहा है इन द इंटेस्टाइन। एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो डिजायर, सिक्रेशन नहीं है, इसलिए उसमें ब्रायनिया में क्या मार्क रहेगा, एब्सोल्युटली नो डिजायर, बिल्कुल भी स्टूल का डिजायर नहीं रहता है। और स्टूल कैसा रहता है, स्टूल विल बी ड्राई, हार्ड एंड बर्न्ड। और नाक्स भूमिका में क्या होता है, इरेगुलर पेरिस्टल्टिक एक्शन कम रहता है, इसलिए हमेशा क्या होता है, इनएफेक्चुअल डिजायर। तो ये जो चीज़ हमें बिल्कुल भूलना नहीं है, हमेशा कंस्टिपेशन के साथ नाक्स भूमिका में क्या होगा, इनएफेक्चुअल डिजायर, और ब्रायनिया में क्या होगा, हमेशा बिल्कुल डिजायर नहीं होगा, और स्टूल जो है हमेशा ड्राई होगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन कम हो रहा है। तो ये कंस्टिपेशन कैरल डानहम ने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट डिसेंट्री में डॉक्टर T.P. वेल पॉइंटेड कि नाक्स भूमिका में जो डिसेंट्री होगा, पेशेंट को स्टूल जाने के बाद स्पेशली पेन जो होता है डिसेंट्री में, वो है ग्रेटली रिलीव फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर एवरी स्टूल। आप लोग देखेंगे एलेन की नोट में मार्क कॉर में बताया गया है, उसमें गलत दिया हुआ है, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रेवेशन होता है नाक्स भूमिका को आफ्टर स्टूल, नाक्स भूमिका को आफ्टर स्टूल, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाक्स भूमिका के डिसेंट्री में क्या होता है, पेन वायर गेटली रिलीव्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्या होता है, रिलीफ मतलब एमिलरेशन होता है आफ्टर द स्टूल। इन कंपैरिजन मार्करी में क्या होता है, डिसेंट्री में द पेन एंड टेनिस मास कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू रहेगा आफ्टर द स्टूल, यहाँ पे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं होगा। लेकिन नाक्स भूमिका के केस में पेशेंट को क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि उस मॉर्निंग में आफ्टर वेकिंग अप क्या क्या एग्रेवेशन होता है नाक्स भूमिका में। तो फील्स वोर्स इन द मॉर्निंग सून आफ्टर वेकिंग, क्या होता है उसको, नाक्स भूमिका तो एक होता है, अदर कौन कौन मेडिसिन है, लेकेसिस एंड नेफ्राम्यूल। तो सबको पता है कि लेकेसिस को जो है सोने से एग्रेवेशन होता है, सोने के बाद तुरंत उठेगा तो उसको एग्रेवेशन होगा, और सारे कंप्लेन उसको क्या होता है, मॉर्निंग में एग्रेवेशन होता है। इवन होता है नेफ्राम्यूल, उसको भी मॉर्निंग में एग्रेवेशन होता है। और उन्होंने और एक चीज़ बताया है, आफ्टर ईटिंग, मॉर्निंग में नाक्स भूमिका को आफ्टर ईटिंग जो है एग्रेवेशन हो जाएगा। और सेम चीज़ उसके रिवर्स में उन्होंने मेंशन किया है एनाकार्डियम के बारे में। तो नाक्स भूमिका में एक लाइन है, एलन में देखना, कि उनको लगता है कि वोमिटिंग जब तक नहीं होगा पेशेंट को बिल्कुल रिलीफ नहीं होगा, और एनाकार्डियम को क्या होता है, खाने से उसको रिलीफ हो जाता है। तो ये कंपैरिजन उन्होंने बताया है। नेक्स्ट आफ्टर ईटिंग एग्रेवेशन, तो उन्होंने कंपैरिजन किया है कि नाक्स भूमिका को खाने के बाद एग्रेवेशन होता है, लेकिन अगर टाइम देखेंगे एन आवर और टू, 1 से 2 घंटे बाद नाक्स भूमिका को एग्रेवेशन होगा, जो भी डिस्टेंशन वगैरह होगा, सावर इरेक्टेशन होगा, सब प्रेजेंट रहेगा। अगर किसी को खाने के इमीडिएटली के बाद अगर किसी को एग्रेवेशन होता है, तब आ जाएगा हमारा केलीबाइक्रोम एंड नाक्स मोस्चेटा। तो ये अच्छे से बहुत कंपैरिजन किया है, बोथ लाइन्स आर रिटन इवन इन द एलेन्स की नोट।
उसके बाद उन्होंने और एक बताया है कि टाइटनेस अबाउट द वेस्ट मास्ट लूजन द क्लॉथ। तो देखिएगा जब भी पेशेंट को खाने के बाद डिस्टेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, पेट बहुत टाइट हो जाएगा, तब क्या करेगा पेशेंट, उसको जो भी क्लॉथ वगैरह है उसको लूज करने की कोशिश करेंगे। उसमें नाक्सोमिका है, उसको छोड़ के लैकेसिस भी है, कैल्किनिया कार्प भी है और लाइकोपोडियम। तो आपको लाइकोपोडियम में भी मिलेगा। इवन इन द एलन ऑल्सो मेंशन अबाउट द कार्बोवेज, जहाँ पे पेशेंट को क्या करना होता है, लूज करना होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है बैकएक के बारे में। बैकएक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज नाक्सोमिका के पेशेंट जो है हैव टू हैव द बैकएक इन द बेड। उनको जब भी बेड में रहेंगे उनको एग्रेवेशन होगा, बैकएक बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, मास्ट सीट अप, बैठेंगे उसके बाद टर्न ओवर, इतना सीवियर बैकएक होता है। और एक चीज़ क्या है, बैकएक इसलिए होता है कॉज्ड बाय द मास्टरबेशन। और किस किस मेडिसिन में है मास्टरबेशन से बैकएक हो सकता है, कोबाल्टम और स्टेबिसाइक्लिया। लेकिन इन दोनों का एग्रेवेशन टाइमिंग जो है डिफरेंट है। कोबाल्टम को बैठने से ज़्यादा होगा और स्टेबिसाइक्लिया को नाइट जब लाइन डाउन पोजीशन पे होगा तब जाके उसको एग्रेवेशन होगा। अगर सिंपल वे में हम लोग देखेंगे, किसी का बैकएक होता है सीटिंग से, अगर किसी को एग्रेवेशन होता है, कौन कौन सा मेडिसिन उन्होंने बताया, कोबाल्टम, पाल्सिटिल्डा, रास्टक्स, जिंकामेट। अगर किसी को बैकएक के साथ हिमोरॉइड के केसेस है, हिमोरॉइड विद बैकएक स्पेशली लंबर एंड डोर्सल, उसमें एस्कुलस आ जाएगा, उसका और एग्रेवेशन दिया है, वॉकिंग से एग्रेवेशन होगा और स्टूप करने से पेशेंट को एग्रेवेशन होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।